देखिए, मैं अपने लैपटॉप में आपको रियल टाइम दिखा देता हूँ और ये देख लीजिए, ये कितने मेरे पे हैं एक्टिव। ओ भाई साहब 1800। आज बताना चाहेंगे कि आज कितनी इनकम कर रहे हैं आप ब्लॉगिंग से? इनकम का तो ये है कि जितनी मेरी फीस उस समय लग रही थी और उतना तो कभी-कभी मैं 2 दिन में और कभी-कभी मैं 1 दिन में ही कमा लेता हूँ। तो एक बार वो दिखाना चाहेंगे? चलिए मैं आपको एडसेंस का भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं एडसेंस खोलता हूँ। ज़्यादा रहेगा तो नहीं दिखाएंगे? नहीं, दिखा देता हूँ। पूरा सामने खुलासा ही कर रहे हैं सर आप तो। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनकी जो स्टोरी है बड़ी इंस्पायरिंग है। ये आपकी और मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी जो स्टोरी है कि लाइक कॉलेज जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, बट जैसे तैसे करके इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर भी इनकी जॉब नहीं लगी और फिर इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि ये पैसे कैसे कमा सकते हैं। फिर इनको हाथ लगा कि ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं और आज के टाइम में एक ब्लॉग रन करते हैं जिसका नाम है sarkarijobfind.com, जिस पर महीने के जो ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक की बात करें तो 7 से 8 मिलियन यानी कि 70 से 80 लाख का ट्रैफिक पर मंथ है। इनकम का अंदाजा आप लोग लगा लो। हालांकि हम आगे बात करेंगे कि इनकम कितना करते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं दीपचंद यादव जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं आपसे बहुत पहले से मिलना चाह रहा था, आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल पे आप मुझे आने का मौका दिया। दीपचंद भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? सर मैं वैसे बनारस के बगल एक जिला है जौनपुर पड़ता है। जौनपुर के किशन भैया क्या? जौनपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। पहले मतलब वहीं गांव में ही जन्म हुआ और मेरे पिताजी खेती करते थे, आज भी करते हैं। और ऐसा नहीं बहुत बड़ी खेती बाड़ी मेरे पास थी, लेकिन पिताजी जो खेती करते थे। अब ये मान के चलिए ऐसा स्थिति थी कि साल भर में हम लोगों का जो खेती से इनकम होती थी तो 10,000 रुपये 12,000 रुपये होती थी। गांव में जो है धान और गेहूं की खेती होती थी, तो उसी से जो पिताजी बेचते थे और उसी से हम लोग की जो है पढ़ाई लिखाई घर का खर्चा चलता था। 11-12 में एडमिशन लेने की बारी आई तो वहाँ पे मैं साइंस लेना चाह रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे साइंस था ही नहीं, उस मतलब जो विद्यालय में साइंस नहीं था। हाँ, वहाँ पे था ही नहीं और वहाँ पे 10-12 किलोमीटर दूर था कॉलेज, तो वहाँ से मैं साइकिल से ही जाता आता था। 10-12 किलोमीटर हाँ से। और वहाँ पे फीस, वहाँ भी जो एडमिशन लिया 11-12 में वो भी सरकारी स्कूल ही था। अच्छा। तो वहाँ पे फीस मुझे याद है मेरी 12 या 13 रुपये महीने की फीस लगती थी। 12-13 रुपये महीने की फीस? हाँ, सरकारी विद्यालय? हाँ, वहाँ जो था। अब 12th के बाद जब मैं पास किया तो फिर मेरा मतलब IIT का बड़ा मन था उस समय, मतलब IIT का? अरे क्या बात है यार। तो मैं कहा कि तैयारी करनी है, अब जो IIT में जाना है। कितने बंदे जो देख रहे हैं और जो IIT के एस्पिरेंट्स हैं, कमेंट में बताएं। तो फिर पढ़ने में ठीक था, तो अब घर वाले, मैं कहा कि जो मैं इलाहाबाद तैयारी करने का मेरा मूड हुआ कि मैं इलाहाबाद जाऊंगा IIT की तैयारी करने। हाँ, तैयारी करूंगा। तो पिताजी बोले कि अब इलाहाबाद फीस उसका तो उतना था ही नहीं, इलाहाबाद में जाके फीस रहना ये सब खर्चे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते थे। तो किसी तरह जो है कुछ उधार वगैरह रिश्तेदारों से करके तो वहाँ मैंने तैयारी की जो है, और मैं एग्ज़ाम दिया। उस समय IIT का भी फॉर्म भरा था और ये स्टेट का जो यूपी का स्टेट का होता है ना, वो भी भरा था। UPTU का? हाँ हाँ, UPTU जिसे बोलते हैं। तो अब IIT भी मेरा JEE मेंस होता था, तो JEE मेंस में मेरी उस समय आई थी 17,000 रैंक। 17,000 रैंक ऑल इंडिया? हाँ। अरे क्या बात है यार। और ये किस समय की बात है? ये 2013 की बात है। 2013? मैं 2012 में मैंने एग्जाम दिया था। अच्छा, तो 2013 में मैंने अब UP2 में भी दिया तो उसमें भी ठीक ठाक रैंक आई थी, अच्छी, मतलब 5,000 के अंदर ही आई थी। अच्छा। हाँ, तो अब एडमिशन लेने की बारी आई तो जब मैंने काउंसलिंग कराया तो IIT में भी कराया और JEE मेंस के थ्रू सब काउंसलिंग मतलब होती थी। तो IIT में भी कराया, लेकिन IIT में मतलब कॉलेज मिल रहा था लेकिन ब्रांच वगैरह सही नहीं मिल रही थी, जैसे CS होती है अच्छे ब्रांच मैकेनिकल वगैरह, तो नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने NIT की काउंसलिंग कराया, तो NIT में मुझे जयपुर का कॉलेज मिला जो है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे मिली। तो अब मैं सोचा कि एडमिशन जब लेने की बारी आई तो वहाँ पे फीस पता किया तो लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास फीस थी वहाँ पे। समझो 1-1.5 लाख साल की फीस इकट्ठा करना मेरे घर वालों के लिए तो बड़ी मुश्किल सी बात थी। तो मतलब बड़ा मुश्किल करने के बाद इधर तो हम लोग लोन के लिए भी ट्राई किए, जैसे पापा किसान थे तो हाँ, तो 1.5 लाख मुश्किल ही था। कहाँ से लाएंगे। तो हमने जैसे बैंक से लोन वगैरह भी देते हैं ना पढ़ाई के लिए, तो वहाँ भी गए तो लोन के लिए वो बोले कि नहीं मिल पाएगा जो है ऐसे वैसे, तो लोन नहीं दिए। बल्कि जिनके एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं मिला गवर्नमेंट। और जिनके पिताजी, बल्कि मेरा एक दोस्त था उसके पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे, उनको लोन दे दिए ये लोग, और मुझे दिए ही नहीं, जिसको जरूरत थी उसको दिए ही नहीं। वीडियो भी देख रहा होगा। अब देख रहा है तो मैं यही कहूँगा कि वो ऐसे स्टूडेंट को पहचाने, और वो कॉलेज मेरा छूट गया जो है, जो IIT NIT में नहीं ले हाँ, NIT भी नहीं मिला। तो मुझे बड़ी उस समय हुआ बहुत निराशा हुई, घर वाले भी, मम्मी भी परेशान हो गई
कि बताओ पढ़ाई नहीं कर पाया लड़का पैसे की वजह से। तो फिर UP2 में भी मैं फॉर्म भरा था उस समय। तो UP2 में जो रैंक आई थी उसमें एक स्कीम चलती थी UP2 में, फी वेयर स्कीम करके, जिसमें फीस नहीं लगती थी। फीस नहीं लगती है? हाँ, ऐसा कुछ ही लोगों के लिए होता है। हाँ, वो एक कॉलेज में 2 या 3 सीट होती है। अच्छा। तो उस समय तो बीटेक का ठीक ठाक क्रेज था, तो घर वाले जब फर्स्ट ईयर बहुत क्रेज था गाँव में, तो बहुत क्रेज था। हम भी बीटेक किए थे भैया। तो सर वही जब फर्स्ट ईयर में गया, सेकेंड ईयर गया, थर्ड ईयर, जब थर्ड ईयर में पहुंचा तो मेरे जो सीनियर्स वगैरह थे, अब ये बात मैंने सुनी कि किसी की जॉब ही नहीं लग रही है। अच्छा। उस समय तो और जॉब लग रही, अब जब सीनियर को ही देखेंगे। हाँ, जैसे वहीं से पता चलेगा, वहीं से पता चलेगा कि कहाँ भैया कहाँ प्लेस हो रहे हैं लड़के नहीं। तो मैं देखा कि जॉब किसी की लगी नहीं रही है। और मेरे घर वाले क्या एक्सपेक्ट कर, आप उस समय थर्ड ईयर में थे? हाँ, थर्ड ईयर में मैं था, मतलब थर्ड ईयर के लास्ट में वही। तो घर वाले सोचते थे कि अब घर वाले मेरा मतलब एक साल गिन रहे थे कि जैसे ही फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा लड़का तो पैसा देना, 1 लाख रुपए सैलरी पैसा देना शुरू कर देगा। और घर में सिस्टर थी, उनकी शादी भी करनी थी। हाँ, तो अब मुझे ही सब करना था। एक चीज है, जैसे हम जो पूर्वांचल वाले लड़के हैं, होता है कि आप अभी जैसे अंडे से बाहर निकल रहे हैं, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये तो है, ये तो है, जिम्मेदारियों में दब जाता है। हाँ, और मैं जो है घर का बड़ा था, मतलब भाई बहन में बड़े हैं तो भाई और जिम्मेदारी। हाँ, तो सब मुझे ही करना था। और घर वाले सोच रहे थे कि जैसे ही फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा लड़का जॉब लग जाएगा तो उधार वगैरह भी जो ले लिए थे उनको भी दे देंगे, और शादी उदी करनी थी तो खर्चा होता ही है तो वहाँ भी कर लेगा। अब जब मैं फोर्थ ईयर में, जब थर्ड ईयर ऐसे बीत गया, अब फोर्थ ईयर की बात आई तो अब मुझे लगने लगा कि कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ ईयर जॉब तो लगेगी नहीं। बिल्कुल आप मेरी तरह सोचने लगे थे, क्योंकि मैंने भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ही अपना सेटअप करने लगा था। भाई मेरे को जॉब तो नहीं हो पाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, और मैंने भी सेम ऐसे ही सोचा था। हाँ, तो अब क्योंकि प्रेशर होता है, आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा घर का, तो मेरे साथ भी प्रेशर एक वो भी रहता है, प्लस साथ ही साथ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे अब बीटेक करके आप जॉब ही तो करोगे ना। हाँ, यही है। लोग ये सोचते हैं कि इसी उम्मीद में रहते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस वाले भी इस उम्मीद में रहते हैं अब आपको कुछ ना कुछ तो करना है। तो कहते हैं कि अब जैसे ही कंप्लीट होगा तो लड़का कमाना शुरू हो गया। तो अब फोर्थ ईयर में जब आया तो मैं कहा कि अब तो जॉब तो लगे नहीं, अब तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे में फोर्थ ईयर कंप्लीट होगा तो अब चारों तरफ से और मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, चारों तरफ से लोग करने लगेंगे। और मेरे मामा से उधार लिया गया पैसे, तो वो लोग भी फोन करते थे। उधार हो गया रहेगा पूरी पढ़ाई में? आप पूरी पढ़ाई में ये मांग चलिए 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का, रहने वने का ना। हाँ, और पिताजी किसी तरह खेती से किसी से उधार करके देते थे। तो अब सब लोग कहने लगे चलिए 1 ही साल बाकी है, लड़का उधार दे देगा। मेरे मामा का भी उधार था। भाई जॉब लगेगी, भाई नौकरी लगेगी, उधार दे देंगे, चुका देंगे। और इधर घर में सिस्टर वगैरह की भी शादी करनी थी, और घर भी नहीं बना था। घर भी तो आज भी नहीं वैसे मेरे पास है, लेकिन जिम्मेदारी इतनी थी कि अब मैं परेशान हो गया एकदम। मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो अब क्या था कि मैं तलाशने लगा कि क्या करना चाहिए। तो अब पहले तो अब वहाँ से मैंने एक जो है ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया सबसे पहले, जो हाँ कि कुछ न कुछ कम से कम अपना गाजियाबाद में। हाँ, गाजियाबाद में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। किस तरह के बच्चों को? जैसे ये 9th के बच्चे थे, क्लास 6 के 7 थे। क्या पढ़ाते थे? तो वहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ाता था, साइंस पढ़ाता था, और जो भी मतलब उनके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं सब पढ़ाता था। पैसा मिल जाता था वहाँ से पर मंथ का ये मान चलिए 4,000 रुपये जो है, 4,000 रुपये उस समय जो है ट्यूशन खर्चे भर का। हाँ, खर्चे भर का, जो मतलब घर से नहीं, मैं फोर्थ ईयर में बंद कर दिया घर से। अब 2-3 महीने ऐसा और बीत गए। अब यहाँ से मेन अब यूट्यूब वाली लाइफ स्टार्ट होती है, जो अब मैं यूट्यूब और ब्लॉगिंग वाली। अब जब लास्ट के 3-4 महीने बचे थे तो मेरे बगल में एक वाईफाई मतलब दोस्त लगवाए थे, तो उनका एंड्रॉयड मेरे रूम में जो रहता था उसके पास मोबाइल थी, तो मोबाइल मैं भी चलाता था, मेरे पास मोबाइल उस समय थी नहीं। तो उसमें मैं कभी ऐसे देखा कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं चालू करना कि रिसर्च करने के आज यूट्यूब से भी पैसे बनते हैं। तो अब वहाँ से मैं चैनल बनाया, जब मतलब वहाँ पे अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाया, उसमें फैक्ट का एक चैनल मैं बनाया। तो उसमें वीडियो डाला, मतलब एक दिन 2-2, 3-3 वीडियो। तो उसमें कुछ हुआ नहीं, मतलब 1 महीने किए छोड़ दिया। फिर एक नया चैनल बनाया, उसमें भी ऐसे फैक्ट का ही बनाया, जो मुझे फैक्ट थोड़ा सा पता था तो फैक्ट के बारे में बनाया। तो उसमें भी कुछ हुआ नहीं। उसमें लगभग एक वीडियो चला उसमें, लेकिन पता नहीं कि वो चैनल ही टर्मिनेट हो गया। अच्छा, चैनल उड़ गया? हाँ, चैनल ही उड़ गया। फिर अब मैं क्या करूँ, तो फिर उस समय क्या था, मैं जैसे कोई फॉर्म जैसे आते थे ना जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म, तो मैं अपने दोस्तों को बताता रहता था कि ये फॉर्म आया है, इसको भर दो, ये नौकरी लगी। सरकारी नौकरी का थोड़ा सा रहता है ना लोगों के पास, तो मैं बता, इधर कुछ ज़्यादा ही है, मैं लड़कों को सरकारी नौकरी के बारे में बताता रहता था। तो अब मैं सोचा कि जब मैं इन सबको इतना बता रहा, मुझे नॉलेज है, तो मैं जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म आते थे उनका जो PDF आता था नोटिफिकेशन, उसको मैं कहा एक्सप्लेन करके इसको चैनल बनाता हूँ, एक्सप्लेन करके सबको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में रहते थे। तो मैं सोचा बताता हूँ तो लोग इसको हो सकता है देखें। अब मैं उस पर वीडियो डालना चालू किया तो उसमें रिस्पांस मिलना शुरू हुआ जो है। हाँ, वो करियर गुरुजी के नाम से चैनल है, आज भी वो चैनल है, हालांकि उस पर मैं काम नहीं करता। और लगभग 3 महीने बाद उसमें $100 हो गए जो है।
पहले गजब। हाँ तो हो गए। तब विश्वास हो गया कि ऑनलाइन पैसे बन हाँ हाँ, तब जो है विश्वास। और वीडियो में कैसे डालता था वीडियो, उस समय मैं मोबाइल था नहीं, तो पैसे इधर उधर उड़ गए थे, तो ऐसे परेशान रहता था। तो दोस्त का मोबाइल लेके उसी पे मैं डालता था। वो जब मैच खेले, वो क्रिकेट खेलने चला जाता था तो मैं कहता था मोबाइल आप यहीं रख दो, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे मोबाइल से। तो उसी के मोबाइल से, फ़ोन नहीं था? नहीं फ़ोन नहीं था उस समय। तो डालता था। जब जो है हो गए लगभग $100 उसमें, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, तो पेमेंट कैसे लेनी है, तो मैं सब भरा ये जो है एडसेंस का। तो फिर मेरी पेमेंट जो है, पहली पेमेंट लगभग जब मैं लास्ट, मतलब बीटेक जब लास्ट खत्म हो रहा था, हाँ, तब जो है आई जो है मेरी $100 की। तब उस समय तो खुशी मिली। बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है। पता है मैं भी फाइनल ईयर में जब था, और मई में, लाइक जून में सेमेस्टर खत्म होता है, मई में मेरा पहला पेमेंट आया था। यही मेरे साथ भी हुआ। तो लास्ट में अब पेमेंट आई। अब वहाँ से जैसे यूट्यूब से $100 जो है। ब्लॉग आपका कैसे शुरू हुआ? अब ब्लॉगिंग में शुरू किया। अब जैसे यूट्यूब में वीडियो बनाता था, जो मतलब PDF वगैरह समझाता था, तो मैं वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देता था दूसरे साइट वालों का, जहाँ भी इन्फॉर्मेशन होता हाँ, वहाँ से कि यहाँ पे जाके इसका मेन ऑफिशियल है, यहाँ पे आप जाके फॉर्म भी भर सकते हैं, ये सब। तो मेरे मन में आया कि मैं खुद एक साइट डेवलप बनाता हूँ, और खुद जो दूसरे का दे रहा हूँ, तो मैं इस साइट पे लोगों को लाऊंगा, और वहाँ से डायरेक्टली फॉर्म को भर पाएंगे लोग, या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तब ये सरकारीjobfind.com, वहाँ से मतलब मेरा मेन आइडिया। तो आपने अपना एक व्लॉग बनाया? हाँ, वहाँ से फिर मैंने डोमेन, उस समय 99 रुपये में डोमेन मिल रहा था GoDaddy से। तो डोमेन बाय किया, होस्टिंग ऐसा नॉर्मली जो है बाय किया। उसके बाद कनेक्ट करके अब ब्लॉग जो है स्टार्ट किया जो है। अब उस समय जो ब्लॉग मुझे चाहिए था, थोड़ा अलग टाइप का चाहिए। जैसे नॉर्मल ब्लॉग होता है, एक पेज होते हैं, मुझे थोड़ा टेबुलर कंटेंट में, जिस टाइप की मेरी वेबसाइट इस समय दिखती है, उस टाइप का ब्लॉग चाहिए था। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि इनकी जो वेबसाइट है कैसे दिखती है। हाँ, तो इस टाइप का चाहिए था। तो मुझे इस टाइप का बनाना नहीं आता था, ट्यूटोरियल देखा कहीं मिला नहीं। तो ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब पे एक बताए थे कोई यूट्यूब चैनल से, तो उनको मैं कॉन्टेक्ट किया कि आप जो है ये मेरा ब्लॉग बना दीजिए। तो बोले कि 3000 या 4000 रुपये की डिमांड किए कि मैं बना दूंगा, 3000 4000 रुपये लूँगा। तो मैं कहा सर पैसे तो नहीं इतने मेरे पास, 500 में बना दीजिए मेरा। 500 बना दिया? अब वो अच्छे आदमी थे तो 500 में बना दिए। अरे क्या बात है। अब मैं कहा चलिए ठीक है। तो अब वहाँ पे जो है मैं आर्टिकल वगैरह पोस्ट करने लगा, और जो वीडियो बनाता था वहाँ पे लिंक देने लगा जो है उस। अब मेरा जैसे वीडियो चलने लगा, तो इससे ब्लॉग पे भी ट्रैफिक धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। मतलब कहने का मतलब कि जिस बारे में वीडियो बनाते थे, उससे संबंधित लिंक अपने ब्लॉग पे ही भेजने लगे, और अपने ब्लॉग का लिंक देने लगे। हाँ, राइट। इससे आपके ब्लॉग पे भी ट्रैफिक जाता था। इससे जो यूट्यूब देखते थे, ब्लॉग पे भी आ जाते थे लोग। बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया था यार। तो एक चीज गाइस बताना चाहूंगा कि जैसे भाई ने बोला कि ये दूसरों के मोबाइल फोन से इन्होंने शुरू किया था, इनके पास खुद का भी मोबाइल फोन नहीं था। और आप लोग बोलते हो कि यार मेरे पास सिर्फ मोबाइल फोन है, या फिर मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप है, कैसे करूँ? तो एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, और भाई से आप इंस्पायर होइए, प्रेरणा लीजिए। और इनके पास रिसोर्सेज ना होते हुए भी कैसे आज भाई यहाँ तक पहुँचे। तो फिर क्या हुआ कि ब्लॉग पे भी ट्रैफिक थोड़ी बहुत आने लगी। अब फिर मैं जो ब्लॉग था मेरा, अब उसको मैं और अच्छे से कस्टमाइज वगैरह करके थोड़ा सा और अच्छा बनाना, जो आर्टिकल लिखता था थोड़ा और अच्छे से लिखना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा ब्लॉग लोगों को पसंद आने लगा। पसंद आने इन द सेंस कि जैसे कि मैं जो भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म, रिजल्ट ये सब आते थे, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे अपडेट कर देता था। तो लोग डायरेक्टली मेरे ब्लॉग पे आते थे, मेरे साइट पे, और वहाँ से डायरेक्टली देखते थे कि हाँ ये कोई साइट है, यहाँ पे जो है वैकेंसी का फॉर्म के बारे में, एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। तो डायरेक्टली भी लोग, मतलब यूट्यूब के थ्रू तो आते ही थी, डायरेक्टली भी थोड़ी ट्रैफिक आनी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे कंटिन्यू करते करते ऐसे अब ट्रैफिक आना शुरू हो गई। तो अब मैं 3-4-6 महीने लगभग बीत गए, तो अब मैं SEO पे अब धीरे धीरे ब्लॉगिंग में घुसने लगे। हाँ, अब मतलब यूट्यूब पे थोड़ा सा कम किया, और जो है SEO पे ध्यान देना शुरू किया। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जब मैं ब्लॉग शुरू किया था उसमें एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं मिल रहा था। अच्छा। अब मेरे ब्लॉग पे लगभग रीजन दे रहे थे लोग, मतलब वो जब मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करता था, जब शुरुआत में, तो ट्रैफिक तो थोड़ी बहुत थी ब्लॉग पे, ऐसी नहीं थी। वो लोग बोल रहे थे कि जैसे वहाँ पे जो मैसेज आता था, बोल रहा था कि जैसे कि आपका ये जो पेज है, ये हम लोग का मतलब हम एडवर्टाइजर, मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली या फिर एड फ्रेंडली? हाँ, बोल रहे थे कि जो टेबल आप वगैरह बहुत ज़्यादा यूज किए हो, तो ये सब हटाओ। और जब मैं टेबल वगैरह ज़्यादा हटा देता तो कोई मतलब नहीं निकलता, बराबर दिखता नहीं। हाँ, तो उतना। तो एडसेंस के लिए अप्लाई किया, कई बार मैं अप्लाई किया। लगभग मैं समझिए जब ब्लॉग पे मेरी ट्रैफिक आ रही थी, लगभग 6-7 महीने मैं ऐसे ही मेरा ब्लॉग चला है ना, पैसे नहीं कमाया ना, उस पर मैं पैसे ही नहीं कमाया। एडसेंस के लिए 2 महीने बाद 3 महीने बाद अप्लाई करता था, तो
अप्रूवल ही, रिजेक्ट ही नहीं मिलता था। लास्ट में मैं क्या किया, जब परेशान हो गया उस समय जो है ब्लॉग लोग जो है एडसेंस सेल करते थे, तो मैं कहा चलिए एक एडसेंस जो है खरीद के वहाँ खरीद लेते हैं, खरीद के लगा देता हूँ ब्लॉग पे। कितने में खरीदा था आपने एडसेंस? उस समय मैं खरीदा था 2,500-3 हज़ार रुपये में जो है लगभग खरीदा था जो ऐसे एडसेंस जो है। वैसे इलीगल है। हाँ, तो अब मैं मतलब परेशान हो गया था। लेजिट नहीं है, एडसेंस मना करता है। हाँ, अप्रूव ही नहीं कर रहे थे गूगल वाले। मैं कहा कि अब देखता हूँ, हो सकता है कुछ हो, मैं सोचा कि देखता हूँ, लगाता हूँ, कुछ होगा तो होगा, देखते हैं फिर। तो अब जब मैं एडसेंस लगाया उस पर, तो उसी दिन से मेरे लगभग $15 डेली के क्या बात है बन रहे थे, मतलब एडसेंस पैसा वसूल हो गया एक ही दिन में। लेकिन अब 15 क्योंकि ट्रैफिक थी साइड पे, तो बन रहे थे। अब जो है उस समय $15 बन रहे थे। अब धीरे धीरे मेरी साइड अब एडसेंस वैसे ही लगा रहने दिया, साइड अब चल रही थी। तो अब मैं एसईओ पे ध्यान देना शुरू किया कि अब जो है डायरेक्ट ट्रैफिक जो लोग जान रहे हैं, अब एसईओ जो है करते हैं। तो एसईओ में आप क्या कर रहे थे बेसिकली? अब एसईओ शुरुआत में मैंने नॉर्मल जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं उनको रैंक कराने का प्रयास किया, और साथ ही साथ बैकलिंक्स के लिए मैंने कुछ बैकलिंक्स भी बनवाई। अच्छा, बैकलिंक्स कैसे बनाते थे आप? शुरुआत में मैं जैसे कि मेरे दोस्त वगैरह के कुछ जैसे वेबसाइट से, जॉब से ही रिलेटेड या कुछ ऐसे रिलेटेड, तो उनको मैं मेल डालता था कि भाई मुझे बैकलिंक दे दो, या मैं आपके लिए एक गेस्ट पोस्ट लिखता हूँ, आप अपनी साइट पे पब्लिश कर दो तो मुझे बैकलिंक मिल जाएगी। तो कोई लोग दे देते थे, तो कोई लोग बोलते थे कि कुछ पैसे दो, कोई लोग बोलते थे कि आप मेरे पे दे दो, मैं आप पे दे देता हूँ। तो इस टाइप के मैंने बैकलिंक एक्सचेंज कर रहे थे। हाँ, तो इस टाइप का मैंने बैकलिंक बनवाया। इससे फायदा हुआ? हाँ, इससे फ़ायदा मिला मुझे। इससे मुझे फ़ायदा मिला। तो कुछ कीवर्ड्स पे शुरुआत में जो बड़े कीवर्ड्स थे उन पे साइट जो है रैंक धीरे धीरे हाँ शुरू हो गई। अब शुरू हो गई, तब अब शुरुआत में इतना एसईओ के बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे सीखते सीखते जो है अब करता गया। अब मेरी साइट की बैकलिंक इसे मैं बनवाता, नॉर्मल बैकलिंक में बनवाता रहा हमेशा ही। अब जो है साइट पे ऐसा है कि मैं कोई भी आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं चाहूँ तो अभी 24 घंटे में ही उसे रैंक करा सकता हूँ। तो अभी इस कंडीशन में साइट ऐसे रैंक कर रही है जो है। अब डायरेक्ट ट्रैफिक भी थी और एसईओ का भी मैंने यूज़ किया। तो डायरेक्ट बोले तो यूट्यूब से? हाँ, अब लेकिन बीच में मैं यूट्यूब डिसकंटिन्यू कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि साइट पे इतना काम हो गया जो है, तो पैसा भी आ रहा था। हाँ, तो इस वजह से मैं छोड़ दिया। अब एसईओ और डायरेक्ट ट्रैफिक से साइट से ही मतलब रेगुलर जो है अर्निंग हो रही है। बहुत बढ़िया। तो भाई की ये स्टोरी रही कि कैसे इनकी ब्लॉगिंग की जर्नी शुरू हुई, और आज के डेट में भाई कितना ट्रैफिक है आप बताइए खुद। आज की डेट में ट्रैफिक ये है कि मेरे डेली का लगभग 2.5 से 3 लाख पेज व्यू। डेली का 2.5 से 3 लाख, मतलब यार 25 या 75, लगभग 7.5 मिलियन से ज्यादा, 7.5 से 8 मिलियन का ट्रैफिक पर मंथ। हाँ, इतना हो जाता है कभी कभी। मैंने एक और चीज देखा था आपके ब्लॉग पे, मैं रिसर्च कर रहा था तो सिर्फ एक कीवर्ड से मैंने देखा था, कुछ सरकारी जॉब कीवर्ड था, उस पे 1 मिलियन का ट्रैफिक है। हाँ, मैं ऐसे मेरे ब्लॉग पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, लगभग 4-5 कीवर्ड्स ऐसे हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मुझसे मिलता है जो है, और उन पे रैंक मैं कराया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उस रैंक से मैं डी रैंक हूँ, इसलिए उस पर काम भी करता रहता हूँ। एक चीज़ बताइए, अभी 7 से 8 मिलियन का ट्रैफिक है, कितने बंदे हैं आपके साथ में, टीम में कितने लोग हैं? अभी तो मैं अकेले ही काम। क्या बात कर रहे हो? अकेले ही काम कर रहा हूँ मैं। और कभी कभी जैसे मैं जैसे कहीं व्यस्त होता हूँ, जैसे आपके साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरा भाई है वो देख लेता है जो है, लेकिन मैं अकेले ही। एक चीज बताइए, तब तो आपके पास फीस देने के पैसे नहीं थे, आज बताना चाहेंगे कि आज कितनी इनकम कर रहे हैं आप ब्लॉगिंग से? इनकम का तो ये है कि जितनी मेरी फीस उस समय लग रही थी, और उतना तो कभी कभी मैं 2 दिन में और कभी कभी मैं 1 दिन में ही कमा लेता हूँ। इतनी क्या बात है यार, इतनी इनकम है। और पहले जो फीस के कारण मेरा एडमिशन नहीं हुआ यार, इस बात पर लाइक हो जाना चाहिए कि एक टाइम पर इनके पास फीस देने के पैसे नहीं थे, और इस वजह से आईआईटी या फिर एनआईटी में इनका एडमिशन नहीं हो पाया। और आईआईटी एनआईटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आईआईटी में भी इनको मिल सकता था, बट ब्रांच इनको मनचाहा नहीं मिल रहा था, और एनआईटी में अगर इनको कॉलेज मिल भी रहा था तो फीस नहीं थी इनके पास। और आज जो फीस उस समय लगती थी, आज बता रहे हैं भाई कि 1 से 2 दिन में उतना कमाते हैं। मैं चाहूँगा कि ऑडियंस, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं, तो एक बार आप दिखा देंगे? जी, दिखा दूंगा। जो है एनालिटिक्स वगैरह अपना तो दिखा दूंगा। लैपटॉप में अगर हम कहेंगे, अगर दिखाएं तो? जी बिल्कुल, लैपटॉप में दिखा दूंगा। जो है देखिए, मैं अपने लैपटॉप में आपको रियल टाइम दिखा देता हूँ। देखिए, मैं एनालिटिक्स ओपन कर लिया हूँ। एक बार इधर घुमाइए ज़रा, और ये देख लीजिए, ये कितने मेरे पे हैं एक्टिव। ओ भाई साहब, 1800 अमेजिंग।
मंथली ट्रैफिक दिखा सकते हैं। ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं भाई। हाँ, तो और भाई की ऑनेस्टी के लिए लाइक हो जाएगा, इस इंस्पिरेशन है भाई। चलिए मैं आपको 1 महीने का ट्रैफिक दिखा देता हूँ। जी भाई। मैं यहाँ पे ऑडियंस पे गया और यहाँ पे ओवरव्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मंथ पे सेलेक्ट करते हैं और लास्ट 30 डे का आपको दिखा देता हूँ, लास्ट 30 डेट का। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए ये ट्रैफिक है। एक सेकेंड, ओ माय गॉड, 7.8 मिलियन, 78 लाख का पेज व्यू है इनका। अमेजिंग गाइस, इस खुलासे पर लाइक हो जाना चाहिए भाई। और जो सबसे जो लोगों का मन में रहता है कि यार पैसे कितने कमाते हो, तो एक बार वो दिखाना चाहेंगे? चलिए मैं आपको एडसेंस का भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं एडसेंस खोलता हूँ। ज्यादा रहेगा तो नहीं दिखाएंगे? नहीं, दिखा देता हूँ। पूरा सामने खुलासा ही कर रहे हैं सर आप तो। खुलासा कर रहे हैं तो सब दिखाई दे। और गाइस लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी फुल, देख फुल लीजिए ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रैफिक है, ये एक मेरे बार इधर earning है। घुमाइए भाई साहब। मैं देख पा रहा हूँ 2 डेज सो फार में $464, $400 है। कल का है $200 और लास्ट 7 डेज में 900 और इस महीने अभी तक $7,000 हो चुके हैं। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग भाई, बहुत शानदार। और थैंक यू, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने दिखाया। धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ कि लोग रिफ्रेश कर दीजिए, कई लोगों को। हाँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ जो है, बिल्कुल। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, तो बिल्कुल रिफ्रेश हो रहा है आपके सामने। देख लीजिए ये ट्रैफिक आपके सामने सारी चीजें हैं। क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे दीपचंद भाई की लाइफ चेंज हो गई ब्लॉगिंग से। एक किसान का बेटा जिनके पास फीस देने के भी पैसे नहीं थे, और आज ब्लॉगिंग से इतना इनकम करते हैं कि 1 से 2 दिन में ही फीस के बराबर इनकम हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं ब्लॉग शुरू करने का, तो सोचने का समय खत्म हो चुका है, अब वक्त है एक्शन लेने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखा हुआ है। कैसे ब्लॉग शुरू करना है, कैसे निश डिसाइड करना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप बता के रखी है, जिससे आप अपना एक सक्सेसफुल ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। और ब्लॉग शुरू करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा होस्टिंगर, क्योंकि शुरू करने के लिए बिगिनर्स के लिए बहुत सही होस्टिंग है होस्टिंगर, क्योंकि कम पैसे में आपको एक बेहतरीन होस्टिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ 1 साल का डोमेन बिल्कुल फ्री मिलता है, अनलिमिटेड एसएसएल मिलता है, अनमीटर्ड ट्रैफिक हैंडल करने का पूरा पावर देता है होस्टिंगर। और अगर आप सतीश के वीडियोस के सब्सक्राइबर है तो आप लोगों के लिए डिस्काउंट भी है। सतीश के कूपन कोड यूज करना है, जिसपे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट है। ऐसा डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके फिर आपको कूपन कोड यूज करना है सतीश के। और अगर होस्टिंगर पर ब्लॉग कैसे सेटअप करना है, इसका भी हमने अलग से ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ की दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी जो स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर आप ईमेल कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा सेटअप आपका करवा देंगे। तो ब्लॉग शुरू करिए, एक्शन लीजिए। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आपकी स्टोरी बहुत कमाल की। आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल है। 24 साल में आप तबाही कर रहे हो और इतने बड़े ब्लॉग पे आप अकेले काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको अब टीम बिल्ड करके और इसको एक्सपांड करना चाहिए। अभी मैं अपने ब्लॉग पे बता रहा हूँ, मेरी जो थीम मैं यूज करता हूँ वो भी फ्री वाली ही थीम है। मैं पेड थीम नहीं यूज करता, और नॉर्मल मेरा काम पूरा चल जाता है ब्लॉग पे जो थीम यूज करता हूँ। और मैं जो एसईओ के लिए एक प्लगइन यूज करता हूँ, योस्ट का जो है। योस्ट यूज करते हैं? हाँ, उस योस्ट या फिर रैंक में दोनों? हाँ, दोनों मतलब मिला जुला के सेम है। तो मैं क्या शुरू से ही योस्ट यूज करते आया हूँ। आपका हाथ उस पर बैठा? हाँ, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, तो मैं उसका पेड लिया हूँ। और बाकी इसके अलावा मैं अभी कोई चीज आर्टिकल वगैरह लिखवाना? आर्टिकल खुद ही लिखते हैं? हाँ, खुद ही मैं लिखता हूँ। क्या बात है। अभी तो मैं अकेले। जैसे मान लीजिए एक दिन में कितने आर्टिकल्स हो जाते होंगे? आर्टिकल की बात की जाए तो जैसे मेरी साइट क्या है, मुझे डायरेक्टली जो भी चीजें आती हैं, जैसे जॉब्स आ गई, कोई गवर्नमेंट जॉब्स आ गई, एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया, तो मुझे तुरंत ही अपडेट देना है। तो चाहे दिन में मुझे 10 आर्टिकल लिखना पड़े, चाहे 15 आर्टिकल लिखना पड़े, चाहे एक भी ना लिखना पड़े, लेकिन मुझे अपडेट हमेशा रहना पड़ता है। नॉर्मल ये मांग चलिए कि दिन में लगभग 10 आर्टिकल तो मेरे हो ही जाते हैं। तो अकेले आप लिखते हैं? जी, अकेले ही दिन भर मैं इसी में ही लगा रहता हूं। नहीं लगता कि इसके लिए टीम बढ़ाना चाहिए? नहीं, टीम मैं बढ़ाने का सोच रहा हूँ। अब जो है सारा पैसा खुद अकेले नहीं, अभी टीम बढ़ाऊंगा, और अब ज़्यादा मतलब हेडेक हो जाता है मुझे भी, क्योंकि दिन भर इसी में लगा रहना पड़ता है, तो सोच रहा हूँ। और तो आपको कैसा फील हो रहा है, फिर घर वालों को कैसा लगता है? यार एक समय पे जैसा कि आपने बताया कि साल भर में 10-10 हज़ार रुपए की इनकम होती थी खेती किसानी से। जी, और आपके पास फीस देने के पैसे नहीं थे, और आज आप उतना तो रोज के आप कमा रहे हो, उससे ज्यादा। नहीं, अब बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली पुराने जब दिन याद करता हूँ तो मुझे अजीब, मतलब
कैसे अजीब सा लगता है, बताओ अब सेकंड हैंड साइकिल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं अब तो वैसे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन अब तो फर्स्ट हैंड BMW मर्सिडीज। हाँ, लेकिन मैं अभी उतना कुछ मैं सोचता हूँ कि इसको सही जगह में जो भी पैसे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट किया जाए, ना कि फालतू चीज़ों में जो है, जैसे कि तो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? अभी तो नॉर्मली मैंने घर की स्थिति ठीक करने के लिए काफ़ी, क्योंकि घर मेरी स्थिति जानते हैं, तो हमने शादी वगैरह अपनी सिस्टर की है। शादी हो गई? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। और उसके बाद घर भी नहीं था, तो घर अभी बनवाया कुछ जो है। और फोटो भेज दीजिएगा, लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप कंफर्टेबल है तो। हाँ, बहुत भेज दूंगा। और कुछ मैंने जमीन भी अब ली है रिसेंट में जो है। जी हाँ, हम लोग के इधर एक बात तो है भैया कि और कोई काम हो ना पहले जमीन जरूर ले आएगा, जमीन पहले खरीदा जाता है। हाँ, तो अपने यहाँ गांव में इसका, और यादव जी हैं तो भैंस वैस खरीदते हैं कि नहीं? भैंस तो पहले से ही है घर पे। तो पिताजी तो इसी में लगे रहते हैं, खेती बाड़ी और इसी सब आजकल चीजें। भैंस लोग का भी दाम बहुत बढ़ गया है। हाँ, तो हो ही गया है। और अभी मैं ऐसी चीज़ों पे नहीं खर्च किया हूँ, जैसे कार वगैरह मेरे पास अभी भी नहीं है। मैंने गलती कर दी, मैंने कार लेके। तो नहीं, तो अब मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मैं आगे चीज़ें करूँगा। जो भी आपने किया बहुत अच्छा किया है, और उम्मीद है कि जो लोग भी देख रहे हैं और जो लोग पूर्वांचल से, एक बार कमेंट में बताओ कि कितने लोग यहाँ पे पूर्वांचल से देख रहे हैं या फिर अपने यूपी बिहार वाले रेंज से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताओ। और भाई की स्टोरी से अगर आपको जरा सा भी प्रेरणा मिला हो, भाई के लिए कुछ 2 शब्द आप कमेंट में जरूर लिखें। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग जो ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं, यूट्यूब भी चाहे जो भी करना चाहते हैं, तो शुरुआत कम से कम कीजिए। आप जो है कम से कम शुरुआत तो करिए, और जल्दबाजी खुद ब खुद मिलता जाएगा। हाँ, जल्दबाजी मत करिए मेरे हिसाब से। आजकल के मतलब नए लड़कों को मैं देख रहा हूँ कि जल्दबाजी में उन्हें मतलब रातों रात मतलब उन्हें चाहिए सब कुछ है, पहले दिन से पैसे कमाना। हाँ, तो ये नहीं जो है आपको करना है। आपको किसी भी क्षेत्र में, जैसे ब्लॉगिंग आजकल मैं तो ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मुझे ब्लॉगिंग भी अच्छा लगता है, और ब्लॉगिंग मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है। अगर यूट्यूब से आप यूट्यूब के साथ ब्लॉगिंग भी शुरू कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो बहुत पोटेंशियल है इसमें। और थोड़ा सा पेशेंस और मेहनत आपको चाहिए, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपका ग्रोथ हो सकती है ब्लॉगिंग में। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे भाई ने शुरुआत में पेपर में ऐड देख लिया, या फिर आज के टाइम में आपको सोशल मीडिया पे ऐड देखने को मिलेंगे, इवन मेरे वीडियोस पे आपको ऐड देखने को मिलेंगे कि पैशनप्रेन्योर बन जाओ, बहुत पैसे छापोगे, ये मेरा कोर्स ले लो। तो आपको इधर उधर कोर्सेज के चक्कर में नहीं भागने। जो चीज़ें भाई कर रहे हैं, लाइक अगर ब्लॉगिंग आपको सीखना है, मैंने पूरा ब्लॉगिंग का प्लेलिस्ट बना के रखा है। यूट्यूब आपको सीखना है, इंस्टाग्राम आपको सीखता है, सबका मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। तो आपको बस देखना है। आप चाहे मेरे चैनल से सीखो या फिर किसी चैनल से सीखो, पैसे इधर उधर जाके वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके पास वैसे ही पैसे नहीं, आप पैसे कमाना चाहते हो तो इधर उधर पैसे डाल के वेस्ट नहीं करना है। चीज़ें सीखो, और लाइक सीखने के लिए यार इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फ्री में, चाहे वो मेरे चैनल पे हो चाहे किसी भी चैनल पे हो, आप सीख सकते हो। तो पैसे अभी वेस्ट मत करो। मैं यही बोलूंगा, जैसे भाई को चूना लग गया 2-3 जगह पे, आप चूना मत लगवाना भाई, क्योंकि आपका भाई है जो आपके लिए फ्री में पेड से भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहे। तो भाई अब हम बात करेंगे, ऑडियंस के भी मन में एक सवाल आता होगा कि जैसे आप जॉब से रिलेटेड या फिर जो रिजल्ट वाले जो आप पोस्ट डालते हो, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि हम लोग क्या किए हैं कि जो जितने भी गवर्नमेंट्स जॉब की साइटें हैं, जैसे गवर्नमेंट्स जहाँ जॉब्स निकालती है अपनी, जो ऑफिशियल उनके हैं, मैं ऐसे लगभग 200-300 साइट्स को मतलब अपने बुकमार्क करके रखा हूँ। तो मैं उसको अपडेट मारता रहता हूँ, मतलब रिफ्रेश करता रहता हूँ। तो जब भी कुछ चीज़ वहाँ से अपडेट होती है, तो मैं तुरंत वहाँ से उठा के जो है अपने पोस्ट पे डालता हूँ कि हाँ ये चीज़ आई हुई है। और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन ट्विटर के हैंडल से भी मिल जाती है, इनके ऑफिशियल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं जो गवर्नमेंट्स की जो साइटें हैं वहाँ से मैं उनको प्लेलिस्ट मतलब एक तरह से बना के रखा हूँ, और वहाँ से उठाता हूँ। एक और चीज़ कर सकते हैं, गूगल अलर्ट सेट कर सकते हैं। जी कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, तो गूगल अलर्ट्स भेजता रहता है। गूगल अलर्ट्स करके एक है, आप लोग चेकआउट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं बाकी आपके काम करने का तरीका है, आप बेहतर जानते हो। मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे कि आर्टिकल्स का सैंपल पहले से रेडी रखते हो कि कुछ कुछ चीज़ें अपडेट कर दूंगा, शुरू से ही पूरा आर्टिकल बनाते हो? नहीं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ अपडेट चाहिए होता है, जैसे कि कोई जॉब्स आ गई, उसमें एडमिट कार्ड उसका आ गया, तो हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एडमिट कार्ड का एक कॉलम बना के उसमें एडमिट कार्ड अपडेट कर दीजिए। अब नई चीज़ जो जैसे नई जॉब्स आई, तो उसके लिए हमें जो है सैंपल नहीं उसमें काम करता, मुझे नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो नई पोस्ट क्रिएट करके फिर मैं वहाँ पे नई पोस्ट के थ्रू उसको लिखता हूँ, और फिर वहाँ पे पोस्ट करता हूँ जो है। सबसे बड़ी बात है कि भाई सारा कुछ अकेले करते हैं जी। अभी और तो दिन में 10-10 आर्टिकल्स अपडेट करना यार मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है जैसे आपने बोला 200 साइट्स को आप मॉनिटर करते रहते हो, बराबर रिफ्रेश करते रहते हो कि भाई क्या आया क्या नहीं आया, है ना? जी। तो बहुत बड़ा टास्क है ये। और
दाद देनी पड़ेगी आपको, मतलब ऐसे सलूट है भाई। सर मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा है। अब जैसे अब मेरा रूटीन क्या है, मैं सुबह उठ जाता हूँ और दिन भर समझिए इसी में लगा रहता हूँ। शाम को मैं खाली होता हूँ, शाम को 6-7 बजे तक, 7 बजे मैक्सिमम अपडेट 7-8 बजे तक आके मतलब हो जाते हैं। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो रात में फिर मैं अन्य चीज़ों पे लग जाता हूँ जैसे। और भाई टाइम निकाले हैं आज हमारे चैनल के लिए, इतना वैल्यू दे रहे हैं गाइस, मतलब ये सब आप लोगों का प्यार है कि भाई यहाँ पर आकर्षित हो गए हैं कि आके आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो थैंक यू भाई, आपको आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपसे मिलना चाह रहा था मैं बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताया कि आपके नज़र में हमारा चैनल कब पड़ा? आपका चैनल मैं शुरुआत मतलब 2019 वगैरह से देखना स्टार्ट किया था, और तब से मैं आपके अभी तो मैं आपके रेगुलर मतलब व्यूअर हूँ एक तरह से, रेगुलर ही हमारा चैनल धन्य हो गया भाई, फॉलो करता हूँ। धन्यवाद आपका। आज मान लीजिए भले आप IIT नहीं कर पाए, जैसे तैसे करके आपने बीटेक कर लिया, बट आज एक आप काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी अच्छा खासा पैसे बना रहे हैं और खुद का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले तो बहुत जी बिल्कुल बहुत खुश हैं, और लेकिन अभी घर वालों को थोड़ा सा समझा पाना इसलिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो है भाई, कि ये सब चीज़ें अभी पारंपरिक नहीं है, नई चीज़ें हैं, तो लोग थोड़ा विश्वास कम करते हैं। अभी घर वालों से जैसे पिताजी वगैरह हो गए तो बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें कहते हैं कि चलिए कब तक चलेगा ये सब जॉब, तुम्हें सरकारी नौकरी निकाल देनी चाहिए, तो लाइक नौकरी नहीं सरकारी नौकरी निकाल देनी चाहिए, सरकारी नौकरी। जबकि मुझे लगता है सरकारी नौकरी में जो मैं महीने में कमाऊंगा मैं ऐसे ही कमा रहा हूँ निकाल दूंगा मैं। तो इस वजह से थोड़ी सी घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन मेरे घर पर कंडीशन ये है कि लोग मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो मैं समझा पाने बिल्कुल जो है बिल्कुल समझा लेता हूँ उन्हें कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। इस वजह से सब बिल्कुल खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और कितने ब्लॉग्स हैं आपके? इसके अलावा एक्चुअली मेरे पास 10-11 ब्लॉग्स हैं। हाँ, वो भी आप ही मैनेज करते हैं? हाँ, वो भी मैं ही मैनेज करता हूँ। अब मेन फोकस इस ब्लॉग पे ही रहता है। अच्छा। sarkarijobfind.com पे वो भी चलते रहते हैं, लेकिन उतना टाइम उसमें नहीं मिल पाता, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रैफिक उन पे भी। अच्छा, कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं जिनको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, कुछ करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि आपने 2018 में शुरू किया था, थोड़ा पहले 4 साल पहले आपने शुरू किया था तो आपको सक्सेस मिल गया। आज के टाइम में अगर कोई शुरू करना चाहता है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए 2018 में मैं शुरू किया था, सेम वही कंडीशन और आज भी कंडीशन सेम ही है। कंपटीशन उतना ही जी, मुझे ये लगता है कि कंपटीशन तब भी था और आज भी है। अभी कुछ लोग अभी रिसेंट में कहते हैं कि ब्लॉगिंग खत्म होने वाला है, ब्लॉगिंग इज डेड। बहुत भारी कीवर्ड है, ब्लॉगिंग इज डेड। हाँ, ब्लॉगिंग डेड यही कहते हैं, लेकिन अब आपके सामने सब कुछ है, तो अब आपके सामने 8 मिलियन का ट्रैफिक दिखाएं भाई, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? तो मुझे ये लगता है कि आपको अगर करना है तो आप जो है अभी करना है तो अभी शुरू करिए। हाँ, अभी कर दीजिए। सेम आज से 8-4 साल पहले मैं शुरू किया था, सेम कंडीशन तब भी थी, अब भी है। कंपटीशन अगर तब भी था तब आज भी है, अगर कंपटीशन तब भी नहीं था तो आज भी नहीं है। अगर मैं यही बात आप 5 साल बाद भी बोलोगे? हाँ, तो बहुत कंपटीशन है। हाँ, तो आप जैसे आप कम से कम शुरुआत तो करिए, हो सकता है साल भर और फिर कहेंगे एक साल पहले कम कंपटीशन था, तो अभी शुरुआत करिए और शुरुआती चीज़ आप करिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना, अब ब्लॉगिंग में क्या है कि जितना आपको डोमेन चाहिए, एक नॉर्मल सी होस्टिंग चाहिए। अब क्या है, अब यूट्यूब में आप करते हैं तो वीडियो बनाने के लिए सेटअप वगैरह चाहिए, तो उससे महंगा पड़ जाएगा। उससे महंगा। आप ब्लॉगिंग तो और अच्छे से आप कर सकते हैं। अब ब्लॉगिंग में सबसे बड़ी बात कि भाई सुमड़ी में जाके कर सकते हैं, सुमड़ी में जाके पैसे बना सकते हैं, है ना। अब यूट्यूब के लिए आपको बढ़िया सेटअप चाहिए, एक रूम चाहिए, एक पर्टिकुलर आपके लिए चाहिए कि भाई कोई वहाँ पे शोर शराबा ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, लाइटिंग चाहिए, कैमरास चाहिए। हालांकि यूट्यूब करने को आप जो आप करना चाहते हो आप फ्री हो, बट करो। भाई ये कहने का मतलब, हाँ, मतलब करिए, जो भी करना है शुरू करो। ऐसा मैं नहीं करूँ कि यही करिए, लेकिन जो करिए। और कंपटीशन की बात कुछ नहीं है, आप करिए, शुरुआत करिए और थोड़ा सा समय दीजिए, इसमें चीज़ों को सीखिए। मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी सब सीख के ऐसे। आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ 3 ब्लॉगिंग टिप्स नए लोगों के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? नए लोगों के लिए मैं आप शुरुआत, कम से कम शुरुआत तो करिए। और शुरुआत में अभी मेन क्या होता है कि ब्लॉग तो बना लेते हैं, ब्लॉग नॉर्मली सभी अब बना लेते हैं, तो अब रैंकिंग में ट्रैफिक कहाँ से है, मेन ये है कि ट्रैफिक कहाँ से है। ब्लॉग तो बन के रखा गया है, ट्रैफिक कहाँ से है, तो आपको शुरुआत में एसईओ करना है। एसईओ के लिए मैं कुछ चीज़ें रिकमेंड करना चाहता हूँ। शुरुआती में आप जब ब्लॉग बना लिए तो अपने ब्लॉग की सब स्पीड पे भी ध्यान दीजिए। स्पीड जो है मेनली बहुत मैटर करता है, ब्लॉग की स्पीड मेंटेन रखिए। उसके लिए कुछ प्लगइन्स हैं, जैसे कि जो कैसे प्लगइन होते हैं उनको इंस्टॉल। प्लगइन जैसे WP रॉकेट, हाँ, रॉकेट है, वो तो पेड है हालांकि, W3 हाँ, ये सब है, इनको यूज कर लीजिए।
उसके साथ साथ आप जो है शुरुआत में जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उन पे टारगेट कीजिए, और ब्लॉग बिल्कुल जेन्युइन लिखिए, कॉपी मत करिए, कॉपी पेस्ट मत करिए। हाँ, जेन्युइन लिखिए। और मैं कहता हूँ जो कीवर्ड्स, जैसे मान लीजिए किसी कीवर्ड्स को मैं बताता हूँ कि 5,000 महीने का सर्च वॉल्यूम है, आप उसी को टारगेट करिए। बहुत हाई फाई नहीं, उस पर टारगेट करिए। उससे अगर आपका ब्लॉग रैंक करेगा तो अथॉरिटी आपके ब्लॉग की ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो आप हो सकता है अच्छे कीवर्ड्स पे भी रैंक करना शुरू कर जाए। तो शुरुआत में तो ऐसे ही आपको काम करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाइए। और बैकलिंक्स के लिए आप अपने दोस्त यार को कंसल्ट कर सकते हैं, या अपने टाइप की साइट अगर आप देखिए तो उसको आप मेल डाल के बैकलिंक्स वगैरह ले सकते हैं। शुरुआत में बैकलिंक्स आप इस तरह से बना सकते हैं। शुरुआत में ही ऐसे ही किया था। अच्छा, और आपके ब्लॉग से एडसेंस के अलावा और कितने सोर्सेस से पैसे कमाते हैं? अभी मेरे ब्लॉग से एडसेंस के अलावा मैं गेस्ट पोस्टिंग वगैरह भी करता हूँ, तो गेस्ट पोस्टिंग से भी मतलब आपकी साइट पे कुछ लोग गेस्ट पोस्ट करते हैं? हाँ, वो लोग मेल डालते हैं, तो गेस्ट पोस्टिंग। तो कितना चार्ज करते हैं उसका? मैं तो अब डिपेंड करता है, अगर इंडियन है तो इंडियन से तो कम चार्ज करता हूँ, बाहर वाले थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। तो अंग्रेजों को लूट लेते हैं। बाहर वाले तो एक पोस्ट का मुझे $1,000 भी दिए हैं। अच्छा, और कोई 500-500 दे देता है। आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक भी तो है कमाल का, तो वो वैसे ही अथॉरिटी इतनी तगड़ी है कि लोग दे देंगे। हाँ जी, और उसके साथ साथ जैसे कि मैं जो लिंक देता हूँ अपने आर्टिकल में, जैसे फॉर्म भरने का ये सब सीरीज, तो वहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज वाले हैं। अच्छा। और बुक्स वाले हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप मेरा भी वहाँ पे लिंक दे दीजिए। तो भी वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। कितना बन जाता होगा? अब मान के चलिए एडसेंस, और एडसेंस का मान लीजिए 75 to 80% है, वहाँ से 20%। हाँ, 20% बहुत बढ़िया, ये मांग चलिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच दीपचंद भाई, बहुत मजा आ गया आपसे बात करके। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई होप कि लोगों को भी आज का वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। और हाँ, अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है, ब्लॉगिंग करना है, तो इसका हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में आप चेक कर लेना। तो चीजें आप देखो, सीखो, करो, एक्शन लो। जैसा कि भाई ने बोला कि आप शुरू करो, फिर धीरे धीरे सीखते रहो, फिर इंप्लीमेंट करो, कमाल देखो। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। भाई की कहानी पूरे पूर्वांचल, क्या पूरे इंडिया में फैल जानी चाहिए। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।